हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों आज से आपका जीपैट 2022 का सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाएगा, तो इसलिए दोस्तों साथ में बने रहिएगा। क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक यहाँ पे मिस करते हैं जो आएगा, तो दोस्तों ये है कि आपका धीरे धीरे बर्डन बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों मेरा कहना है कि जितने भी एमसीक्यूज यहाँ डिस्कस होते हैं उनको आप अपनी नोटबुक में वन लाइनर के रूप में लिख लीजिएगा। जिसका आंसर आपको नहीं पता है उसको वन लाइनर के रूप में लिखिएगा, ताकि एग्जामिनेशन के पहले आप उसको रिवाइज करके जा सकें। तो दोस्तों हम लोगों का लक्ष्य जीपैट 2022 यहाँ स्टार्ट होता है। और आज का जो टॉपिक फर्स्ट है वह है जेनेटिक्स बेसिक्स। और दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो t.me डूअर एकेडमी। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे, ताकि जो भी जॉब वगैरह की नोटिफिकेशन आती है दोस्तों, हम लोग उसका वीडियो नहीं लाते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे इंटीमेट कर दी जाती है पीडीएफ के थ्रू। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे अवेल हो जाएगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस बाय एन एंजाइमेटिक प्रोसेस इज टर्म्ड एज। दोस्तों उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं जिसमें कि एम्प्लीफिकेशन होता है एक खास डीएनए सीक्वेंस का, और वो एम्प्लीफिकेशन किया जाता है बाय एन एंजाइमेटिक प्रोसेस। तो इसमें एंजाइमेटिक प्रोसेस का यूज होता है। तो इस टोटल टर्म को हम लोग क्या कहते हैं वहाँ पे, एम्प्लीफिकेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ट्रांसलेशन या फिर माइक्रो एरेस। और इसका राइट आंसर दोस्तों हम लोग उसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी है दोस्तों। जिन क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर डाले हैं। द प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस बाय एन एंजाइमेटिक प्रोसेस टर्म्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसका फुल फॉर्म भी दोस्तों एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको आसान दिख रहा होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लेकिन वो लोग कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे पॉलीमर चेन रिएक्शन भी कर सकते हैं, ऐसे करके कर देंगे ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए दोस्तों चीज ध्यान रखिएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पीसीआर को वहाँ पे एक्शन करने के लिए दोस्तों जो उसका बोथ एंड होता है, तो वो चीज़ वहाँ पे पता होना चाहिए। वाटर प्राइमर्स, प्राइमर्स क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है, प्राइमर्स आर द शॉर्ट सीक्वेंस एट द एंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस व्हिच आर यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन। Primers are the short sequence which are complementary to the nucleotides at the end of the sequence which is to be amplified. Primers are the short sequences present anywhere in the nucleotide sequence to be amplified. या फिर primers are the short sequence which are complementary to the nucleotides anywhere in the sequence to be amplified. इसको आप आराम से पढ़ लीजिए और इसका आंसर आप सोच लीजिए। प्राइमर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों प्राइमर्स आर द शॉर्ट सीक्वेंस व्हिच आर complementary to the nucleotide at the end of the sequence which is to be amplified। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्शन मिक्सचर फॉर पीसीआर कंसिस्ट ऑफ। तो जो रिएक्शन मिक्सचर होता है पीसीआर का, उसमें क्या चीज पाया जाता है? हीट अनस्टेबल पॉलीमरेज, प्राइमर्स इन अ लिमिटेड अमाउंट, डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जिसे हम पीएस भी कहते हैं, अ रीजन कम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस टू बी एम्प्लीफाइड। तो पीसीआर के रिएक्शन मिक्सचर में क्या चीज होता है, इस चीज का आपको आंसर देना है। उसका राइट आंसर है दोस्तों डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, DNTPS। ये चीज उसमें मौजूद होता है। A reaction mixture of PCR consists of the region of the DNA sequence to be amplified। तो दोस्तों जो रिएक्शन मिक्सचर पीसीआर का होता है उसमें वो रीजन होता है जिस डीएनए सीक्वेंस को एम्प्लीफाइड करना होता है। प्राइमर्स इन लार्ज मोलर एक्सेस होते हैं, हीट स्टेबल पॉलीमरेज और डीएनटीपीज होती है। तो हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन था वो यहाँ पर ये राइट बैठता है, लेकिन अगर इनमें से भी कोई चीज़ वहाँ पे ऑप्शन में रहती तो वो चीज़ भी आपको टिक करना होता। Heat stable polymerase which is used commonly is Taq polymerase. Which of the following is a characteristic of Taq polymerase? तो आपको यहाँ पे Taq polymerase जो कि एक important polymerase है, तो उसका करेक्टर क्या होता है ये चीज़ बताना है। It is an RNA polymerase, it is heat stable, it is obtained from thermophilic bacterium and can be grown in the laboratory below a temperature of 75 degree, या फिर it is used in cellular synthesis process and the optimum temperature is at least 90 degrees। तो आपसे यहाँ पे टैग पॉलीमरेज का करेक्टर पूछा जा रहा है।
इसका राइट आंसर है दोस्तों टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरियम। इसको ध्यान रखिएगा, थर्मोफिलिक बैक्टीरियम एंड कैन बी ग्रोन इन द लेबोरेटरी बिलो अ टेम्परेचर 75 डिग्री। तो 75 डिग्री के नीचे ये वहाँ पे ग्रो किया जाता है। और किससे ऑब्टेन होता है? ये ऑब्टेन होता है थर्मोफिलिक बैक्टीरियम से। Tag polymerase is the DNA polymerase obtained from thermophilic bacterium Thermus aquatis. It is heat stable and can be grown in the laboratory at a temperature below 75 degree. It is used in cellular DNA synthesis process and the optimum temperature is at least 80 degree. It is not readily denaturated by repeated cooling and heating cycles and thus is used in amplification process. तो दोस्तों यहाँ पे दीज आर द स्टेप्स टेकन इन कैरिंग और द पीसीआर रिएक्शन। तो पीसीआर रिएक्शन के बारे में अगर आपको वहाँ पे नॉलेज है तो आप इन स्टेप्स को वहाँ पे सही से रख सकते हैं। तो इसके करेक्ट ऑर्डर में आपको रखना है। यहाँ मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसको सोच लीजिए कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका करेक्ट ऑर्डर रियली में क्या है। दोस्तों इसके जो स्टेप्स हैं, पहला है आपका ये हीटिंग होता है। इसके बाद दोस्तों डीनेचुरेशन ऑफ स्टैंड्स देखा जाता है। इसके बाद अटैचिंग ऑफ प्राइमर्स बाय कूलिंग और लास्ट में फिर आपका आता है डीएनए सिंथेसिस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। पीसीआर कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप। पहले क्या होता है? द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड सो दैट द स्टैंड्स आर सेपरेटेड। उसकी वजह से क्या होता है, जब वो हीट किए जाते हैं तो जो स्टैंड्स होते हैं वो वहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं, मतलब डीनेचुरेशन हो जाता है। इसके बाद उन्हें कूल किया जाता है जिससे कि जो प्राइमर्स हैं वो वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। जैसे प्राइमर्स वहाँ अटैच होते हैं तो डीएनए का सिंथेसिस वहाँ अलाउ हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर पीसीआर। तो पीसीआर के लिए इसमें से दर्शाया गया जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा कंडीशन सही नहीं बैठता है, ये हमको बताना है। पहला ऑप्शन है इनिशियल मेल्टिंग कैरिड आउट फॉर 5 मिनट्स एंड 94 डिग्रीज। Initial melting followed by 30 cycles each consisting of melting for 1 minute at 94 degrees, renaturation for 5 minutes at 60 degrees, DNA synthesis at 72 degree for 1.5 minutes। इसमें से कौन सी कंडीशन है जो कि पीसीआर के लिए सही नहीं है? इसका राइट आंसर है दोस्तों रीनेचुरेशन फॉर 5 मिनट्स एट 60 डिग्री, क्योंकि रीनेचुरेशन जो होता है वो आपका 1 मिनट के लिए होता है वहाँ पे। The melting temperature is 94 degree and the initial melting is carried for 5 minutes at this temperature. It is followed by 30 cycles each consisting of melting for 1 minute at 94 degree और जो renaturation है दोस्तों वो भी carried किया जाता है for 1 minute at 60 degree। ऑप्शन में आपके 5 मिनट्स दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। The DNA synthesis is carried out at 72 degree for 1.5 minutes after 30 cycles. A final round of extension is carried out for 10 minutes. Primers and polymerase are added again during the reaction because they get consumed as the reaction proceeds. This statement is true or false? Primers and polymerase are added again during the reaction because they get consumed as the reaction proceeds. तो यहाँ पे कहना है एग्जामिनर का कि जो प्राइमर है पॉलीमरेज है उनको रिएक्शन के बाद वहाँ पे ऐड करना पड़ता है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान जो आपके प्राइमर्स और पॉलीमरेज होते हैं प्राइमरी फेज में वो वहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो दोस्तों primers and polymerase are not added more as the reaction proceeds. It is so because the polymerase heat is stable and is not destroyed during the reaction. तो दोस्तों यहाँ पे ये जो तथ्य अभी पहले बोला गया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती प्राइमर्स और पॉलीमरेज को अलग से ऐड करने की, क्योंकि जो पॉलीमरेज होते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं, वो वहाँ पे हीट को सह सकते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। डिस्ट्रॉय नहीं होते तो उनका कंजप्शन नहीं होता, तो फिर वहाँ पे ऐड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। प्राइमर्स ऑन दी अदर हैंड आर एडेड इन एक्सेस एट द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन। और जो प्राइमर्स होते हैं दोस्तों उनको क्या किया जाता है कि रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले ही प्राइमरी फेज में ही हम लोग उसको ज़्यादा मात्रा में वहाँ ऐड कर देते हैं, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम फिर से
प्राइमर्स और पॉलीमरेज को वहाँ पे ऐड करें। All the molecules generated during PCR will not be of full length. Some will also be of intermediate length. Which of the statement is correct? इसमें से कौन सा statement correct है? After first cycle, majority of the molecules will be full length and only some will be of intermediate length. In the next cycle, each intermediate molecule will generate one intermediate molecule and one target molecule. The number of full length molecules increases as number of cycles proceed. Number of intermediate molecules increases geometrically and the number of target molecules increases arithmetically. तो इसमें से कौन सा statement यहाँ पे सही है in the according to for PCR? और इसका राइट आंसर दोस्तों कि जो नेक्स्ट साइकिल होती है उसमें ईच इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जनरेट करता है दूसरे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल को और एक टारगेट मॉलिक्यूल को। Which of the following activity is not present in Taq polymerase? तो Taq polymerase में कौन सी एक्टिविटी नहीं प्रेजेंट होती है? 5'3 polymerase, 5'3 exonuclease, 3'5 exonuclease या फिर both 5'3 polymerase and 5'3 exonuclease? तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सी एक्टिविटी नहीं प्रेजेंट होती है टैग पॉलीमरेज में। इसका राइट आंसर है 3:5 exonuclease property is not present in tag polymerase. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको इन ऑप्शन में से करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करना है। टैग पॉलीमरेज इज हैविंग हाई प्रोसेसिविटी। Processivity is defined in this case as synthesis of DNA by polymerase. It requires a 5' for the elongation to take place. The maximum size of the molecules which can be synthesized is 10 kbp. और इसका राइट आंसर है या ये कह लीजिए कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे है पॉसेसिविटी is defined in this case as a synthesis of DNA by polymerase. Tag polymerase is having low processivity. तो पहला ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ लिखा है having high processivity, तो वो पहले ही गलत है। It means that it falls off from the template before it has synthesized a large piece of DNA. It requires a 3OH for carrying out the elongation. The maximum size of the molecules can be synthesized is 2 to 4 kbp. तो वहाँ पर 10 kbp दिया है इसलिए गलत है, जबकि यहाँ पर जो मैक्सिमम साइज है वो 2 to 4 kbp ही वहाँ पे सिंथेसाइज किया जा सकता है। What is the half life cycle for Taq polymerase? Taq polymerase जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉलीमरेज है उसकी हाफ लाइफ साइकिल कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 40 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेनेशन द हाफ लाइफ साइकिल फॉर Taq polymerase is 40 minutes at 94 डिग्री। तो ये भी ध्यान में रखिएगा at 94 डिग्री। Thus at the end of the 30 cycles a significant loss of activity takes place. Taq polymerase incorporates which residue at 3 end? तो कौन सा टैग पॉलीमरेज है जो कि इनकॉर्पोरेट करता है रेसिड्यू एट 3 एंड? दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि टैग पॉलीमरेज कहाँ पे रेसिड्यू करता है, विच रेसिड्यू एट 3 एंड पे इनकॉर्पोरेट करता है, GTAC। इसका राइट आंसर दोस्तों एट ए रेसिड्यू। It incorporates a residue at the 3 end. This overhang is often useful in carrying out the cloning of these PCR products. Question number 13. Polymerase are also available from other Thermus species. Which of the following is correct? Thermus flavus gives TFL enzyme. Thermus thermophilus gives TFL enzyme. They are having proofreading activity. Thermus flavus gives TTH enzyme. इसका राइट आंसर है Thermus flavus gives TFL enzyme. Other Thermus species also provide polymerase. Thermus flavus gives TFL enzyme and Thermus thermophilus gives TTH enzyme. They are also 3-5 proof reading activity. Question number 14. Polymerase are available with proof of reading activity. Which of the following are the characteristic of these type of polymerase? They add a residue at 3 end. They are obtained from Thermococcus litoralis. They can't be obtained from Archaebacteria. The marine bacteria from which they are obtained grow at temperatures lower than that of Thermus aquatics.
और इसका राइट आंसर है they are obtained from Thermococcus litorius. As these polymerases are having a proofreading activity, they generally don't add any residue at the end. They are obtained from bacteria such as Thermococcus litorius and grow at temperature above than that of Thermus aquaticus. They can also be obtained from Archaebacteria. Question number 15. Thermococcus litorialis grows at a temperature up to 98 degrees. This statement is true or false? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर ट्रू है. थर्मोकॉकस लिटोरियस ग्रोज एट अ टेम्परेचर अप टू 98 डिग्री. द हाफ लाइफ इज आल्सो हाई. 90% ऑफ इट्स एक्टिविटीज रिटेन्ड आफ्टर 1 आवर ऑफ इंक्यूबेशन एट 95 डिग्री. तो दोस्तों ये थे आज के आपके 15 क्वेश्चन. ये है टेलीग्राम जिसको आपको ज्वाइन करना है, और अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. इसके बाद दोस्तों आपका टॉपिक 2 आएगा अगले दिन, और वो टॉपिक रहेगा सेल बायोलॉजी टेक्निक्स इन माइक्रोस्कोप. तो हम लोग इसमें दोस्तों माइक्रोस्कोप के बारे में क्वेश्चन लाएंगे और वहाँ पे डिस्कशन करेंगे. तो ये हमारा टॉपिक 2 रहेगा, इसको आप मिस मत करिएगा. इसलिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब टॉपिक आता है तो वहाँ पे आपको इंटीमेट हो जाए. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है लक्ष्य जीपैट 2022. आपको और कुछ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फिर भी दोस्तों जो लोग यहाँ पे चाहते हैं कि वो लोग जो स्टडी मटेरियल है उसको अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए वो चीज़ भी अवेलेबल है. आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953703693 उस पर हमसे कांटेक्ट करके वो चीज़ अवेल कर सकते हैं. थैंक यू. टेक केयर.